वेलकम टू आइकन्स लर्निंग। और आज हमारी ऑटोकैड की क्लास नंबर 5 आज शुरू करने जा रहे हैं। इस क्लास नंबर 5 के अंदर आज हम क्या सीखने वाले हैं, लेट्स सी इन ऑटोकैड। हमने ऑटोकैड ओपन करना है। जैसे मैंने ये ऑलरेडी आपके सामने ऑटोकैड ओपन किया है और मैं हमेशा जैसे ही ऑटोकैड के अंदर कभी भी ड्राइंग स्टार्ट करता हूँ तो पहला मेरा मेन मकसद क्या होता है कि मेरा यूसीएस जो है वो सामने होना चाहिए। तो यूसीएस को मूव कराने के लिए ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि आपने पेन टूल का यूज़ करना है और इस यूसीएस को कहीं पे भी मूव करा सकते हो। राइट क्लिक करके हम एग्जिट कर देते हैं। अगर आपकी ड्राइंग्स प्रॉपर स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रही तो आप यहाँ पे Z देन एंटर ऑल कमांड चला के आप जूम कर सकते हो और जूम करने के बाद आप माउस का जो स्क्रॉल है उसे स्क्रॉल करके आप अपने यूसीएस को कहीं पे भी लेके आ सकते हो। इसका बेनिफिट क्या है कि आपकी ड्राइंग जो है प्रॉपर स्क्रीन में एडजस्ट हो जाएंगी। तो नेक्स्ट आज हम क्या कमांड सीखने वाले हैं, लेट्स सी इन ऑटोकैड। आज हम सीखेंगे कि नॉर्मली इलिप्स कैसे बनाते हैं। इलिप्स एंड सर्कल में क्या डिफरेंस था, पहले तो हम इस चीज़ को जानते हैं। इलिप्स क्या होता है कि इसमें ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लेंथ इक्वल होती है, लेकिन सर्कल में ऑल अराउंड एक ही रेडियस होता है और चारों साइडों से एक ही रेडियस के थ्रू हमारा सर्कल या डायमीटर के थ्रू हमारा सर्कल जो है 360 डिग्री पे मूव करता है। लेकिन एलिप्स में क्या होता है कि दो साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे एक्स इक्वल टू एक्स होगा देन वाई इज इक्वल टू वाई होगा, हम ये कह सकते हैं। अब मैं इलिप्स बनाना चाहता हूं तो इलिप्स के अंदर भी हमारे पास तीन ऑप्शन है, सेंटर इलिप्स, एक्सिस एंड और हमारे पास इलिप्टिकल एरिया डिफाइन कर रखा है हमें यहाँ पे। तो आप देखोगे मैं सबसे पहले सेंटर इलिप्स बना के दिखा रहा हूँ। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो कमांड में आपके सामने क्या पूछेगा, इलिप्स स्पेसिफाई सेंटर ऑफ इलिप्स। तो हमारा स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट क्या होगा, 0,0 हमारा सेंटर पॉइंट है। अब ये कहता है स्पेसिफाई द एंड पॉइंट ऑफ द एक्सिस। अगर मैं एक्स एक्सिस का एंड पॉइंट देना चाहता हूँ या वाई एक्सिस का, मैंने ये बोला कि एक्स एक्सिस इक्वल टू एक्स एक्सिस होगा आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, वाई एक्सिस इक्वल टू वाई एक्सिस होगा आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, बहुत ही बात ध्यान रखनी है। अगर मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस लिख देता हूँ 25, एंटर किया मैंने, तो आप देखो कि इस एलिप्स के लिए हमारे पास एक्स एक्सिस की लेंथ कितनी आ गई है 25। अब मैं वाई एक्सिस कर देता हूँ 30। ये कहता है स्पेसिफाई द अदर एक्सिस। मैंने यहाँ पे 30 डाला। अगर मैं यहाँ पे दोनों साइड 25 डाल दूंगा तो वो एलिप्स ना रह के क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। तो ये मैंने देखो एक वर्टिकल एलिप्स बनाया है। जेड ऑल करके आप अपनी कमांड को जूम कर सकते हो। ये जूम कर लिया मैंने। अगर मैं कल को इसका रेडियस मापता हूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे रेडियस मापने के लिए एनोनेट में जाना है, देन डायमेंशन, और आप देखते हो ना ये हमारे पास रेडियस डायमेंशन के लिए एक ऑप्शन है। यहाँ पे क्लिक किया मैंने। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये कहता है कि जो रेडियस आप आर्क और सर्कल का माप सकते हो। यहाँ पे सिर्फ आप क्या माप सकते हो, लीनियर लेंथ माप सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे तो इसकी लेंथ आपको शो कर देगा। मैंने बोला एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का शो करता है। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब देखो फिर से मुझे डायमेंशन प्रॉपर वे से शो नहीं कर रहा। 24 है, एक्चुअल में 25 है, हमने जल्दी क्लिक कर दिया होगा। अगर मैं इसे प्रॉपर डायमेंशन शो कराना चाहता हूं तो अर्लियर मैं आपको बता चुका हूं कि कमांड पे आपने डी यानी डायमेंशन स्टाइल सेट करना है, देन मॉडिफाई में जाओगे और मॉडिफाई में जाने के बाद आपने अपने जो डायमेंशन का टेक्स्ट साइज है उसको आपने 2, 3, 5 जितना भी आपने रखना है। देन आईएसओ स्टैंडर्ड पे क्लिक करेंगे, देन ओके, देन क्लोज करते हैं। तो आप ये देखो डायमेंशन दिखा रहा है 24.0896। एक्चुअल में ये डायमेंशन, मैं इस पर क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। अब मैं दोबारा डायमेंशन मेजर करता हूँ। आपने डायमेंशन लीनियर डायमेंशन पे आपने यहाँ पे क्लिक, आपका ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन होना चाहिए, मैंने ऑन कर लिया ताकि ये प्रॉपर आपका क्या दिखाए, सेंटर पॉइंट दिखाए ये सारा का सारा। इसका आपने ये लेंथ लेनी है, ये आपने यहाँ से इसकी लेंथ मापी तो ये एग्जैक्टली क्या दिखा रहा है 25 दिखा रहा है। और इसको आप राइट क्लिक करके पेन टूल से आप अपनी ड्राइंग को फ्रंट में लेके आ सकते हो, देन एग्जिट। और ये तो एक्स एक्सिस का था, देन वाई एक्सिस को अगर हम मेज़र करते हैं तो इसकी डिस्टेंस हमने डिफाइन करना है। देन क्लिक किया, देन यहाँ से आप देखोगे तो ये हमें दिखा रहा है 30। तो अभी मैंने आपको इलिप्स बना के दिखाया 30 और 25 का, जो कि हमने एक वर्टिकल इलिप्स रेडी किया है सेंटर पॉइंट के थ्रू। नाउ अगर मुझे हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनाना है तो मैं ई इरेज कर देता हूँ। ई कमांड हम प्रेस करेंगे, देन ऑल, अब ये इरेज हो गया। नाउ अब हम क्या करेंगे, फिर से हम इलिप्स पे जाते हैं, देन होम में गए और हम अगली कमांड कौन सी कर रहे हैं, इलिप्स। और हमारे पास सेंटर पॉइंट है, हमने 0,0 से स्टार्ट किया इसे
और आप देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस मैंने डाल दिया नॉर्मल। अगर मुझे हॉरिजॉन्टल बनाना है तो एक्स एक्सिस में ज़्यादा डालूंगा, मैंने 40 बना डाल दिया यहाँ पे, और उधर से मैंने वाई एक्सिस सिर्फ 20 डाला। तो आप देखोगे कि आपका इलिप्स जो है हॉरिजॉन्टली ड्रॉ होके आएगा, जो जैसा भी आपने यहाँ पे पुटअप किया है। और इन दोनों की डिस्टेंस आप मेज़र कर सकते हो किस में, एनोनेट में जाके, देन डायमेंशन। और आप जैसे ही क्लिक करोगे और यहाँ से इसकी लेंथ चेक करोगे तो ये अर्ली क्लिक हो रहा है, आपने ध्यान रखना है कि ध्यान से आपने क्लिक करना है, इसलिए ऐसा शो कर रहा है। तो ये हमारे पास था इलिप्स कमांड कि हम इलिप्स भी बना सकते हैं, अंडाकार शेप को हम इलिप्स बोलते हैं, इरेज। और ये सेंटर बेस्ड इलिप्स था। नाउ द नेक्स्ट, इसी के अंदर अगली कमांड क्या है, होम के अंदर ही, और हमने इलिप्स की सेकंड कमांड क्या कहता है कि सेंटर पॉइंट तो हमने स्पेसिफाई कर दिया, ये कहता है एक्सिस और एंड। तो सिंपल आप देखोगे सेंटर पॉइंट और एक्सिस बोथ आर द सेम। मैंने सेंटर पॉइंट की बजाय अब कौन सा इलिप्स बनाया, एक्सिस एंड एंड पे क्लिक कर देते हैं, हमने वही सेम। ये कहता है स्पेसिफाई, भाई आपने आर्क बनाना है या सेंटर पॉइंट, कहता है स्पेसिफाई द एक्सिस। अब मुझे यहाँ पे क्या डिफाइन करना पड़ेगा, अगर मैं सी प्रेस कर देता हूँ तो सेंटर पॉइंट मेरे से मांगेगा, मैंने वही 0,0 डाला। कहता है स्पेसिफाई द एंड पॉइंट ऑफ द एक्सिस, एंड पॉइंट आपने डाल दिया यहाँ पे 30,0, एंटर कर देते हैं। और ये कहता है कि जस्ट स्पेसिफाई द अदर एक्सिस, मैंने अदर एक्सिस पे अगर मैंने यहाँ पे 15 डाल दिया तो आप देखोगे कि आपका इलिप्स जो है किस में आया, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बन के आया है। नाउ ये इलिप्स बनाने का हमारे पास तरीका है। डायमेंशन आपने एनोनेट में जाके आपने लीनियर डायमेंशन को माप के देखना है। और एक और आ रहा है हमारे पास इलिप्स आर्क, क्या होता है, एलिप्टिकल आर्क डिफाइन किया हुआ है, तो हम इलिप्स के थ्रू आर्क भी बना सकते हैं। कैसे आर्क बनाएंगे, इरेज मैंने कर दिया इसे। और अब हम थर्ड कमांड इसकी यूज़ कर रहे हैं, एलिप्टिकल आर्क कैसे बनाते हैं। तो आर्क कैसे बनाएंगे, अब ये कहता है स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ इलिप्टिकल आर्क। तो हमने सबसे पहले स्पेसिफाई एंड पॉइंट, तो बाद में, सबसे पहले हमने सी दबा के सेंटर पॉइंट ही लेना है, 0,0 सेट कर दिया। और एक्स एक्सिस की वैल्यू आपने 30,0 डाल दी, और हमने आर्क प्रेस किया था। तो ये जहाँ से मैं क्लिक करूँगा ना, वहाँ से ये आर्क बनाना शुरू कर देगा। कहता है स्पेसिफाई द अदर एक्सिस, अदर एक्सिस मैंने सपोज 20 डाल दिया। अब देखो अभी बना, कमांड हमारी ख़त्म नहीं हुई है, हमें आर्क बनाना है। तो जहाँ से मैं क्लिक करूँगा वहाँ से मेरी आर्क बननी शुरू हो जाएगी, जिस पॉइंट से आपने ड्राइंग में यूज़ करना है, और जहाँ आप इसे लीव करोगे वहाँ तक ये आर्क जाएगी। तो ये था हमारे पास इलिप्टिकल आर्क। आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल आर्क हम कैसे बनाते हैं। तो नॉर्मली हमारे पास आज ऑटोकैड की क्लास के अंदर, क्लास नंबर 5 जो हम कर रहे हैं, इसके अंदर आज हमने एलिप्स बनाना सीखा है, जिसमें सेंटर, देन एक्सिस, देन एंड पॉइंट और इलिप्टिकल आर्क के बारे में हमने डिस्कशन की है। नाउ अब हमारे पास एक नई कमांड एक और नीचे आ रही है हमारे पास, ये कहता है जी हैचिंग। हैच कैसे करते हैं, हैचिंग का यहाँ पे मतलब क्या है, मैं इरेज कर देता हूँ। अगर मान लिया कि मैंने कोई रेक्टेंगल बनाया है, रेक्टेंगल मैं फ्री हैंड भी बना सकता हूँ, और माउस से हम डायरेक्टली क्लिक करके ऐसे फ्री हैंड बना सकते हैं, या हम डायरेक्टली कमांड पे रेक्टेंगल लिख के हम इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट डाल सकते हैं। जैसे हमने 0,0 से स्टार्ट किया और x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू मैंने 10 डाल दी है। अब देखोगे 10 और 20 का मेरे सामने एक रेक्टेंगल बन के आ गया है, और इस रेक्टेंगल के अंदर मुझे हैचिंग करनी है। हैचिंग का मतलब मैं इसके अंदर एरिया को फिल करना चाहता हूँ, तो हैच करेंगे हम। जैसे मैं हैच पे क्लिक करूँगा तो हमारे सामने ना नॉर्मल एक स्विचेस एक्टिवेट हो जाएगा। आप देखो प्रॉपर आपके सामने जैसे हैच पे क्लिक किया आपने तो डिफरेंट टाइप के ये स्विचेस एक्टिवेट हो जाते हैं। मुझे कोई भी इसमें से स्विच सेलेक्ट करना है, जो भी आपने लेना है, जो आपको बेस्ट लगता है, या जिस तरह से आपने इस ऑब्जेक्ट के अंदर फिल करना है, आप इस तरह के स्विचेस को सिलेक्ट करोगे। जैसे मैंने ये नॉर्मल ये ले लिया सपोज, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये जैसी ये कहता है क्लिक हैच आपने अप्लाई करना है। जैसे आप एंटर करोगे तो इसके अंदर देखो ये हैचिंग हो गई है, इसको बोलते हैं हैच। यानी पर्टिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आप ग्राफिकली कुछ भी भरना चाहते हो तो उसको हम बोलते हैं हैचिंग करना। हैचिंग एक बार और इसको सिखाने के लिए मैंने एक सर्कल ले लिया, और सर्कल में भी मैं हैच कमांड यूज़ करके आपको दिखा रहा हूँ। मैंने एक सर्कल लिया है यहाँ पे, और इस सर्कल के अंदर हैचिंग करके दिखा रहा हूँ। आपने सिंपल इस पर आपने क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद और हैचेस
पे क्लिक करना है और ग्रेडियंट, अगर मुझे कलर लेना है तो मैं ग्रेडियंट भी ले सकता हूँ। यहाँ पे ग्रेडियंट जैसे लूँगा तो डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन से आप अपना ग्रेडियंट खुद का बना सकते हो। ये अलग अलग आपके सामने स्टाइल आ जाएंगे। जैसे मुझे ये वाला ग्रेडियंट लेना है, आपने सिर्फ फिल करना है। आप देखोगे कि ये हमारे पास हैचेस थे, स्वेचेस फिल किए थे और इसमें मैंने ग्रेडियंट कलर फिल किया। आप देख रहे हो ये ग्रेडियंट कलर है। तो हमारे पास होम के अंदर ये कमांड क्या आती है, हैच एंड देन ग्रेडियंट कैसे लगाते हैं। देन बाउंड्री एक कमांड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कमांड है। बाउंड्री को हम आगे क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आइकन्स लर्निंग यूट्यूब चैनल। ये हमारी ऑटोकैड की क्लास नंबर 5 थी। होप सो आपको ये क्लास हिंदी में ईजिली समझ आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आइकन्स लर्निंग।